हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक कर में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज जो हम डिस्कस करेंगे इग्नू के एमए पॉल साइंस का फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट भारत लोकतंत्र और विकास, इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, जिसका सब्जेक्ट कोड है एमपीएससी 003 का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। स्क्रीन पे दिख ही रहा है, टॉपिक का नाम है प्रक्रियात्मक और ठोस लोकतंत्र, इंग्लिश में प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, आपको ये तैयार करना ही करना है। और अगर आप चाहते हैं हम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं इजी लैंग्वेज में, जिसे देखने के बाद आप एक अच्छा आंसर लिख पाएँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी रिक्वेस्ट हमें डाल दें। ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब किसी भी टॉपिक के बारे में कि वो इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है, वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है प्रीवियस ईयर्स में उसकी वेटेज को देखने के बाद। अगर कोई टॉपिक प्रीवियसली बार बार आया है तो वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और उसके आने वाले एग्जामों में आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और कुछ हॉट फेवरेट टॉपिक होते हैं हमारे टीचर्स के, जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं लगभग, क्योंकि उन टॉपिक्स को पूछने के बाद ये एश्योरेंस मिल जाती है कि आपको उस सब्जेक्ट की एक अच्छी नॉलेज है। तो उन्हीं में से एक टॉपिक है, जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है, प्रक्रियात्मक और ठोस लोकतंत्र, प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन को भी दबा लें और ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि जब भी हम इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और हमारी ऑलरेडी अपलोडेड वीडियोस को भी देखना ना भूलें। अपने सब्जेक्ट रिलेटेड आप वीडियोस देख सकते हैं, और हम जर्नल वीडियोस भी डालते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए हम टॉपिक शुरू करते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। एक एक करके हम क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं कि किस तरह ये हमसे प्रीवियसली पूछा गया है। सबसे पहले हम दिसंबर 2020 का पेपर ले लेते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे इस टॉपिक से हमसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे, ताकि दोनों ही स्टूडेंटों को इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चले। आप क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं, इस टॉपिक से आया था, ठोस लोकतंत्र और भारत में इसकी स्थिति पर निबंध लिखिए। इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर देखें हम इसका, राइट एन एसे ऑन सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी एंड इट्स स्टेटस इन इंडिया। इससे पहले ये 2019 जून सत्र में भी हमसे पूछा गया, और यहाँ पर हमसे किस तरह पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं आप, प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव लोकतंत्र के मध्य विभेद करें, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। अब इससे पहले कब पूछा गया? इससे पहले जून 2018 के सत्र में भी हमसे इस टॉपिक से पूछा गया। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं, ठोस और प्रक्रियात्मक लोकतंत्र की समानताओं और भेदों को सूचीबद्ध करें। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरह है, इनुमरेट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब इससे पहले कब पूछा गया? जून 2015 के सत्र में भी हमसे ये पूछा गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 था, प्रणाली आधारित और ठोस मूल लोकतंत्र के लक्षणों की तुलना कीजिए। इसका इंग्लिश अगर हम ट्रांसलेशन देखें तो कुछ इस तरह था, कंपेयर द फीचर ऑफ प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव डेमोक्रेसीज। अब इससे पहले कब पूछा गया? दिसंबर 2012 के सत्र में भी हमसे पूछा गया। और यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 10 था, प्रोसीजरल लोकतंत्र और ठोस लोकतंत्र के संदर्भ में भारतीय लोकतंत्र की प्रकृति पर वाद विवादों का परीक्षण करें। इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर हम देखें तो इसका इस तरह था, एग्जामिन द डिबेट ऑन नेचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी विद रेफरेंस टू डिफरेंसेस बिटवीन प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। उससे पहले 2011 के दिसंबर सत्र में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं, ठोस लोकतंत्र पर निबंध लिखें, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह था, राइट एन एसे ऑन सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। उसके बाद अगर हम देखें जून 2010 के सेशन में भी हमसे इस टॉपिक से पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 10, ठोस लोकतंत्र का क्या अर्थ है, ये विधिक लोकतंत्र से किस प्रकार भिन्न है। इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर हम देखें तो व्हाट इज मीन्ड बाय सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। अब इतने सारे क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आपको इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में तो पता चल ही गया है कि टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करना ही करना है। और देख रहे हैं आप, हमसे सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पूछी जा रही है, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पूछी जा रही है, उनके बीच में डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो आपको ये टॉपिक तैयार करना है। इंडिविजुअली भी आ सकता है टॉपिक, और मिक्स भी आ सकता है, और डिफरेंसेस भी आ सकते हैं। तो ये आपको तैयार करना है।
20 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं हम तैयार करें आपके लिए टॉपिक आसान भाषा में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम लेके आएंगे आपके लिए वीडियो एक इजी लैंग्वेज में, जिससे आप अच्छा आंसर लिख पाएँ। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें हमारा चैनल। चलिए मिलते हैं इसी तरह की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।